अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है तो तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर समझने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, शॉर्ट टर्म जो भी मूवमेंट्स होती है उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। और तीसरा, हर रोज़ आपके लिए ब्लॉकबस्टर ट्रेड लेके आएगा, इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए। तो अब आरबीआई ने रेट कट कर दिया है, यूएस के फेड ने भी रेट कट कर दिया है। मोदी जी की ट्रम्प से बात हो रही है ऐसा कहा जाता है, ट्रेड डील आगे बढ़ रही है ऐसा कहा जा रहा है। इस हफ्ते में और क्या ट्रिगर्स है, तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, सीपीआई का तो आ गया, डब्ल्यूपीआई का इस हफ्ते में आएगा। बाकी ऐसे कोई बहुत फ्रेश बड़े हिलाने वाले ट्रिगर्स इस हफ्ते में तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ट्वीट कर दे तो बात अलग है। तो क्या रिएक्शन होना चाहिए मेरा इस हफ्ते, जिससे कि मेरे प्रॉफिट्स बने रहे और मैं लॉस से बचता रहूं? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं ट्रेडर हूं तो सिर्फ अगले हफ्ते पे मुझे फोकस नहीं करना है, तो मुझे थोड़ा सा दूर का सोचना पड़ेगा। तो अब क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो बजट रैली की उम्मीद है, ट्रेड डील से रिलेटेड रैली की उम्मीद है। कुछ सेक्टर्स हैं जिनके चार्ट्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे वो अच्छे दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी हो गया या फिर मेटल्स हो गए। तो इसमें मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अगला हफ्ता मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तय कर पाना मुश्किल है। बट अगले कुछ हफ्ते, शायद अगले कुछ महीने काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकते हैं एज ए ट्रेडर। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इन थीम्स से निकलती हुई दिखती है। अगर मैं एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे बचना पड़ेगा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड्स लेने से, क्योंकि काफ़ी ट्रैप्स सेटअप होते रहते हैं बीच बीच में। तो प्राइस ऊपर जा रही है बट कुछ दिन के लिए नीचे आ जाती है, तो ऐसे लगता है ट्रेंड चेंज होने वाली है, जबकि वो होती नहीं है। तो उन चीज़ों से मुझे एज एफ एंड ओ ट्रेडर इस हफ्ते में बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर ट्रेंड रैली को मतलब एक उसकी एक फेक रैली तैयार करके कभी कभी स्टॉप लॉस हिट कराए जाते हैं, कभी कभी सस्ते प्राइस पे चीज़ें खरीदवाई जाती है। अ, बचना है इससे। एज ए इन्वेस्टर तो खैर मेरे लिए कोई नए फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है, बट जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स की है इसके पहले, मैं उनको देखता रहूँगा, क्योंकि हर हफ्ते इन्वेस्टर के लिए करने जैसा वैसे भी कुछ मार्केट में होता नहीं है। तो ऐसे कोई खास फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। सो आई विल वॉच माई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स एंड चेक। अगर कहीं पे बहुत कुछ गड़बड़ नहीं है तो होल्ड ऑन। बैठे रहने में भी फ़ायदा होता है।